Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स एंड दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर। इन दोनों का जो मार्क्स वेटेज वाइज जो है वो 24 मार्क्स का है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, जिसमें से 18 मार्क्स शेयर से पूछे जाते हैं एंड 6 मार्क्स आपको ऑलमोस्ट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर से। नाउ ये चैप्टर अगर आपने शेयर्स चैप्टर अच्छे से कर रखा है, इवन आपने अगर कुछ थोड़ा बहुत भी नॉलेज बना रखी है उसमें, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान सा होने वाला है। अगर आपने शेयर्स चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं किया है तो हमने उस पर पूरी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो और सारे वीडियो के थ्रू उस चैप्टर पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश करो। नाउ अब बात करते हैं डिबेंचर्स के बारे में। तो डिबेंचर्स के बारे में बच्चों होता क्या है कि कंपनी को कैपिटल के नाम पर फंड रेज करना होता है। उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि थ्रू द सोर्सेस फ्रॉम इक्विटी एंड दूसरा है डेट। अब ये इक्विटी का मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो कंपनी पब्लिक से शेयर्स के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कराते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल के नाम पर जो पैसे पब्लिक इन्वेस्ट करती है कंपनी में, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। वहां पर कंपनी को क्या होता है कि जो भी शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे आते हैं तो वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के पार्ट ओनर होते हैं और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयर यानी कि डिविडेंड कंपनी हर शेयर होल्डर को देती है। कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कैपिटल फंड को रेज करने का, क्यों डेट के थ्रू, यानी कि कंपनी लोन लेती है। लोन लेने का कई तरीका हो सकता है। कंपनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक को अप्रोच करती है और लॉन्ग टर्म लोन का डिमांड करती है। ये लोन ऐसा नहीं होता है कि विद इन 1 ईयर देना होता है। ये लोन कंपनी 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल के लिए डिमांड करती है और अगर बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे लोन देते हैं तो फिर कंपनी उसे कैपिटल के जैसा यूज करती है। इसलिए इस तरह के लोन को लोन कैपिटल भी कहा जाता है। कंपनी लेकिन बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। कभी कभी बैंक डिमांड करते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी का भी डिमांड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पब्लिक से कंपनी के पास एक दूसरा भी ऑप्शन होता है कि पब्लिक से पैसे लोन के नाम पर ले। इसके लिए वो लाइक शेयर्स के जैसा डिबेंचर्स इशू करती है, जो कि एक सर्टिफिकेट रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेज कराता है कंपनी के द्वारा कि हमने लोन लिया हुआ है। उसे हम डिबेंचर्स बोलते हैं और उसमें डिटेल्स में लिखा रहता है कि कंपनी आपको ये पैसे कब लौटाएगी। ये 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये मोर देन 10 ईयर्स भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। तो कंपनी इस नाम पर आपसे पैसे लेती है और डिटेल्स आपके डिबेंचर्स जो सर्टिफिकेट्स आपको इशू करती है उसमें लिखा होता है कि कब आपको पैसे वापस करेगी। एक फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करेगी। ये इंटरेस्ट आपको एनुअली भी दिया जा सकता है या फिर ये इंटरेस्ट आपको 6 मंथ बेसिस पर दिया जा सकता है। डिबेंचर्स इशू जो होते हैं वो लाइक शेयर्स के जैसा इशू किए जाते हैं। आपने पढ़ रखा है शेयर्स चैप्टर में कि शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू होते हैं एट पार एट प्रीमियम, लेकिन इसके साथ साथ डिबेंचर्स जो है एट डिस्काउंट भी इशू होते हैं। मतलब क्या होता है इसका आप पहले से जानते हो, फिर भी मैं रिपीट करता हूं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी को अगर 1 करोड़ रुपीस का डिमांड है तो 1 करोड़ रुपीस जो है लाने के लिए वो एक एक डिबेंचर का प्राइस फिक्स करती है 100 रुपीस करके। तो 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब 100 के बदले में कंपनी अगर 100 आपसे डिमांड करे तो इसे हम कहते हैं एट पार। 100 के बदले में कंपनी 110 डिमांड करे तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी 100 रुपीस का डिबेंचर्स आपको दे रही है और बदले में सिर्फ 90 या 95 ले रही है, ये डिस्काउंट पर इशू करती है कंपनी। लेकिन कंपनी जब आपको पेमेंट करेगी तो पूरा 100 का पेमेंट करेगी। तो ये होता है ये 3 टर्म, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अगर आप कंपनी में डिबेंचर के नाम पर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कंपनी के 1000 डिबेंचर्स परचेज करने होंगे 100 रुपीस का, और ये टोटल मिला के 1 लाख रुपीस हो जाएगा। यानी कि 1000 डिबेंचर के नाम पर आप कंपनी को पैसे दोगे। ना
यहाँ पर बात करते हैं कि डिबेंचर जो होता है, जो इशू होता है एट पार, इसके लिए हमें कुछ जर्नलिटीज करनी पड़ती है। जैसे कि आपने शेयर चैप्टर में पढ़ रखा था, कई सारी जर्नलिटीज का काम ही उसमें ज्यादा था, तो इस चैप्टर में बच्चों वही करना है, जर्नलिटीज हमें ज्यादा सीखना है। तो जर्नलिटीज को समझने के लिए हम क्वेश्चंस के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आपका पूरा सिलेबस इस चैप्टर में क्या क्या कवरेज देता है उसको मैं पहले बता देता हूं। देखो, ये 5 पॉइंट्स हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, जो पब्लिक को दिया जाता है, उससे पब्लिक से पैसे आते हैं, जैसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है, तो वो होता है एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है कि कंपनी ने कोई एसेट, कोई मशीनरी परचेज किया, जिस सेलर कंपनी को फिर वो पेमेंट देने के बदले कैश में वो शेयर्स इशू करती थी, यहां भी है कि वो उसे डिबेंचर इशू करेगी। एज कोलैटरल सिक्योरिटी विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, मैं इसकी डिटेलिंग अभी नहीं करता हूं, जब इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, राइटिंग ऑफ लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम लोग आज की क्लास में बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट फॉर कैश, यानी कि डिबेंचर इशू पब्लिक को हो रहे हैं और पब्लिक से पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए हमें डेबिट क्रिएट करना पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो बातें आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास ये क्वेश्चंस है। सबसे पहला है, सम्राट लिमिटेड इशूड 3000 8% डिबेंचर। एक बात और बता दूं मैं कि जब भी आपको एंट्रीज करनी होगी तो आपने शेयर्स की एंट्री तो कर रखी है, आप सारे एंट्री में देखोगे कॉमन रहेगी सारी बातें, बस आपको इतना ही करना है कि जहां जहां शेयर्स लिखा हुआ है वहां आपको डिबेंचर लिखने की जरूरत है, और जहां जहां शेयर कैपिटल लिखा गया है आपके एंट्री में, क्योंकि आपने एंट्री कर रखा है ऑलरेडी, तो वहां पर आपको परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। परसेंटेज का मतलब कि जिस डिबेंचर को कंपनी ने इशू किया है उस पर क्या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहां पर हम ब्लैंक करते हैं, यहाँ 8, 7, 9 जो भी आपके क्वेश्चंस में रहेगा उसे मेंटेन करना है। तो आपको ये 2 पॉइंट पहले समझ लेना है कि जहां जहां शेयर्स है वहां वहां आपको सिर्फ डिबेंचर्स लिखना है, और जहां जहां शेयर कैपिटल है वहां परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन आप लिखते थे, तो शेयर एप्लीकेशन है इसलिए उसकी जगह शेयर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर आप सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल करते थे, तो शेयर कैपिटल की जगह आपको क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बस यही 2 चीज आपको करना है, बाकी हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप माहिर भी बन जाओगे। ठीक है, तो बच्चों चलो अभी हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 8% डिबेंचर्स है, मतलब कंपनी इस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए हमने सेपरेट टॉपिक जो अभी आपको दिखाया था वहां पर उसकी डिस्कशन होगी। 100 ईच पेबल फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, जैसे कि शेयर्स में कंपनी कभी कभी इन्वेस्टर से पूरा अमाउंट ले लेती थी, इसे क्या कहते हैं बच्चों, लंप सम। आप लोग पहले भी इसको जानते होंगे, इसे कहते हैं लंप सम। तो लंप सम के लिए एक ही बार कंपनी को पूरे पैसे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखता है एप्लीकेशन से रिसीट फॉर 4000 डिबेंचर, कंपनी ने इशू किया है 3000, लेकिन जो एप्लीकेशन आ गए वो ज्यादा आ गए हैं, तो ज्यादा आने के बाद कंपनी को जो एक्सेस अमाउंट है चाहे तो उसे रिफंड करना होता है या फिर प्रोरेटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, और या तो दोनों चीजें करनी पड़ती है। फिलहाल क्वेश्चंस में क्या लिखता है, 1000 एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड एंड मनी वेर रिफंडेड देयर ओन एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर अलॉटेड, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सम्राट लिमिटेड। तो आप इन द बुक्स ऑफ सम्राट लिमिटेड में जो एंट्री लिखोगे वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर को शॉर्ट में लिखा है मैंने, एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। जब भी लंप सम अमाउंट आता है कंपनी के पास में तो आप एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड लिख देना है अकाउंट, और ये अमाउंट हमारा 4000 इंटू 100 4 लाख रुपीज आ रही है एंट्री। इसके लिए नरेशन वही होगा जो आपने शेयर्स में पढ़ रखा है, बीइंग एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो वो बहुत कॉमन है इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूं। देयर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर्स में,
लेकिन आपको पता है कि डिबेंचर्स कितने परसेंटेज का है? 8%। 8% डिबेंचर्स। जब भी ट्रांसफर होगा तो वो 3000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी 3000 इंटू 100, 3 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो 1 लाख अमाउंट एक्सेस है, यानी कि 1000 डिबेंचर जो एक्सेस है इंटू 100, उसके पैसे कंपनी रिफंड कर देगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। और अब बच्चों हम लोग ये लंप सम के बाद ये दूसरा क्वेश्चन को डील करेंगे। यहां पर क्वेश्चंस में एक्ट पार के बेसिस पर कंपनी ने इशू किया, यानी कि 100 का डिबेंचर तो कंपनी ने पूरे 100 डिमांड किए, ये एक्ट पार पर इशू हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सम्राट लिमिटेड इशू 3008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, जस्ट वैसे ही है, लेकिन यहां पेबल एप्लीकेशंस में 30 है, फर्स्ट अलॉटमेंट में 30 है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40 है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 5000, कंपनी के पास 5000 डिबेंचर्स के पैसे आए, जबकि कंपनी ने इशू किया ओनली 3000। इट रिजेक्टेड 1000 डिबेंचर्स एंड मनी वाज रिटर्न। 1000 के पैसे तो रिफंड कर दिए, अभी भी 4000 बचा हुआ एप्लीकेशन, कंपनी को सिर्फ 3000 करना है। तो कंपनी रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर अलॉटेड 3000 डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। सॉरी, रिमेनिंग एप्लीकेशन जो है वो प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। एक्सेस अमाउंट वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बच्चों आप लोग ये सारी चीजें पहले भी पढ़ लिए हो शेयर चैप्टर में, कि यहां पर आपको समझाने के लिए आपको जस्ट बता दे रहा हूं कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 5000 आ गए, जबकि कंपनी मैक्सिमम अलॉट 3000 करेगी जितना इशू किया है। डिसीजन हुआ कि 1000 को कोई अलॉटमेंट नहीं मिला और उसके एप्लीकेशंस मनी जिसका रेट दिया हुआ है 30, ये कंपनी रिफंड करेगी। नाउ रिमेनिंग जो 4000 है, इसी में से प्रोराटा बेसिस पर 3000 का अलॉटमेंट हो गया। जिस 1000 का अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका एक्सेस अमाउंट आता है 1000 इंटू 30 एप्लीकेशन मनी। ये पैसे कंपनी अपने पास रख ली है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर। इस तरह का आप लोगों ने शेयर से पढ़ रखा हो, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा अगर आपने शेयर चैप्टर कर लिया अच्छी तरह से। और अगर नहीं किया है तो बच्चों मेरा सजेशन है कि आप प्लीज जाके वो सारे वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर पर कमेंट बना लो, क्योंकि ऐसे भी शेयर चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है। 18 मार्क्स किसी भी ऐसे चैप्टर्स में नहीं है। तो आपको अगर वो चैप्टर आपने अच्छी तरह से कमांड आप कर लेते हो तो क्या हुआ, ये चैप्टर बड़ा आसानी से आपके समझ में आ जाएगा और 24 मार्क्स एकदम सिक्योर्ड हो जाएगा। तो चलो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अब हम लोग इसके बेसिस पर एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे, और एंट्री जब पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पैसे जो आए हैं 5000 30 के रेट से 5000 के रेट से आए हैं, तो 1,50,000 से हमारा एप्लीकेशन आया है। तो 1,50,000 से ये वाले एंट्री हम लोग कर लेंगे 1,50,000 से, एंड देयर आफ्टर 1,50,000 जो एप्लीकेशन बनी है उसमें से डिबेंचर्स में हम 3000 के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करेंगे। 3000 इंटू 30 90,000। और जैसा कि मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनी रिफंड कर दे रही है 30,000 एंड 30,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर रही है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम पर हम 30,000 लिखेंगे एंड जो रिफंड हो रहा है अमाउंट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये फर्स्ट 2 एंट्रीज करते हैं। नाउ इन आवर थर्ड एंट्री हम लोग अब अलॉटमेंट के लिए ड्यू एंट्री पास करेंगे। ये अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री जो पास होगा वो भी 30 के लिए हो गया, 3000 डिबेंचर्स के बेसिस पर। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से भी। तो नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 3000 इंटू 30 दैट इज 90,000।
तो 90,000 से पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं। तो यहां पर 8% डिबेंचर्स लिखना मस्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पर डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पर ड्यू एंट्री हमने 90,000 का तो पास कर ही दिया, लेकिन क्या कंपनी को ये पूरे 90,000 आएंगे? नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 30,000 इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के पास जो पैसे आएंगे वो 90 में 30,000 कम आएंगे। यानी कि आपका जो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, वो 60,000 से ही होगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग अब लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए करते हैं, जिसमें 40 रुपीज का है। तो लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 40 इंटू 3,000 दैट इज 1,20,000। 1,20,000 से ये एंट्री पास होगा टू 8% डिबेंचर से अकाउंट। और फिर अब बात करेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर पूरे पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। यहां क्वेश्चंस में लिखा है कि ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर्स। यानी 100 डिबेंचर्स के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं आए, यानी कि 40 इंटू 100 हमें 4,000 नहीं आया है। इसका मतलब कंपनी ने ड्यू एंट्री तो पास कर लिया 120 का, लेकिन कंपनी को 4,000 लेस अमाउंट आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हो। तो हमारे पास जो एंट्री होगा उसके लिए वो ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,000 लेस आ रहा है 1,60,000। और ये एक नाम है कॉल इन एरियर, ये भी आपको पहले से पता है। कॉल इन एरियर अकाउंट भी डेबिट होगा टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए ये टोटल एंट्रीज करना। नाउ ये जो भी एंट्री हमने किया, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये एट पार बेसिस पर कंपनी ने इशू किया था। नाउ हमें एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट ये दोनों पर एंट्री आज की क्लास में समझना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, मोल लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स का नाम है 10% ऑफ ₹100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। 100 का डिबेंचर है, कंपनी ने 20 रुपीज ज्यादा डिमांड किया, यानी कंपनी को 120 रुपीज पर डिबेंचर्स आने। डिबेंचर्स पेबल कैसे? इंस्टॉलमेंट में 30 ऑन एप्लीकेशन है, 60 है जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये दोनों मिला के 90 हो गया। एंड रिमेनिंग जो है 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो मिला के 120 हो गया, जो कंपनी का डिमांड भी है। देखते हैं एप्लीकेशन कितना का रिसीव हुआ। रिसीव फॉर 10,000 डिबेंचर, पूरे 10,000 डिबेंचर्स रिसीव हो गए और सारे पैसे आ गए। देयर इज नो कॉल इन एरियर, आपको जर्नलिटीज बनाना है। देखो बच्चों, यहां पर कंपनी ने जो डिमांड किया 30 एप्लीकेशन में, 60 में 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जहां तक एंट्री की बात है, तो ये एंट्री अभी हमने कर रखा था, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये वाला भी हमने कर रखा है। ये एक नया एंट्री है जिसे हमें समझना है। तो ये दोनों एंट्री मैंने करके वैसे भी क्वेश्चन बना के रखा हुआ है इन दोनों का, लेकिन इसकी एंट्री हम आपके सामने करेंगे। कंपनी अलॉटमेंट में 60 रुपीज करके डिमांड करेगी, जिसमें 40 रुपीज डिबेंचर के नाम पर होगा एंड 20 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर होगा। ऐसा एंट्री आप पहले भी कर चुके हो शेयर चैप्टर में। तो बच्चों आपको करके दिखाते हैं। मैंने ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री यहाँ कर रखी है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है प्रीमियम का, उसके लिए हम करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख। ये कहां से आया 6 लाख? कंपनी के पास टोटल 10,000 डिबेंचर्स हैं और 60 का रेट है, तो इसके हिसाब से ये आ गए, जिसमें से डिबेंचर के नाम से जो पेमेंट कंपनी ने कॉल किया है वो 40 रुपीज का रेट है, तो ये 4 लाख हो गए। एंड प्रीमियम के नाम पर जो पैसे डिमांड किए वो 20 के हिसाब से किए हैं,
तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, जैसा कि आपने शेयर चैप्टर्स में भी कर रखा है। ये 2 लाख, तो इस तरह से ये एंट्री बनता है। ये आपका थर्ड नंबर एंट्री है। एंड फोर्थ नंबर एंट्री में हमें क्या करना है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास जो एंट्री बच रहा है वो बैंक डेबिट एंड डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। तो इस तरह से इस एंट्री को हमने अभी समझा है। लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट की ये एंट्री है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। वापस जाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कंपनी ने डिमांड किया था। यहां देखते हैं कि गोल्डन लिमिटेड इशूड 8,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिवेंचर। 50 रुपया ज्यादा मांगा, 100 के जगह 150 रुपये कंपनी ने डिमांड करी है पर डिवेंचर पर। फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिवेंचर। अच्छा, कंपनी ने 8,000 इशू किया लेकिन एक्सेस एप्लीकेशंस आ गए। जो एक्सेस एप्लीकेशन 2,000 है उसको कंपनी ने रिजेक्ट करके पैसे लौटा दिए और आपको एंट्री पास करनी है। चलो हम इसके लिए एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले जो लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, चूंकि लमसम बेसिस पर डिमांड हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। बच्चों आप पूरा का पूरा लिखना अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट आएगा वो 10,000 के हिसाब से 150 ये अमाउंट आएगा, यानी कि 15 लाख। और फिर हम लोग जो सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख। कंपनी जो डिबेंचर में ट्रांसफर करेगी वो कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%। तो यहां मेंशन करना है आपको 12% डिबेंचर में जो कंपनी ट्रांसफर करेगी वो 8,000 इंटू 100 करेगी, यानी 8 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी कितने पैसे ट्रांसफर करेगी, तो 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट है 50, तो 4 लाख यहां पर ट्रांसफर करेगी। और जो 2,000 एक्सेस अमाउंट, एक्सेस एप्लीकेशंस मनी आ गए थे, उसके पैसे कंपनी क्या करेगी, 2,000 इंटू 150 के हिसाब से पैसे आया था ना, ये 3 लाख कंपनी वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। तो इस तरह से हमारा ये 2 एंट्रीज बनता है। बच्चों आप इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने एट पार और एट प्रीमियम पर एंट्री समझा है। ऐसा तो आप शेयर चैप्टर में भी कर चुके हो। नाउ एक नई बात जो आज की क्लास में होगी वो एट डिस्काउंट। आपको पता है कि जब कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करती है तो इट इज ए लॉस, एंड आपको ये भी पता है कि लॉस को हमेशा आप डेबिट साइड रखते हो। नाउ तो चलो क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं इसे। ये है अपने सामने क्वेश्चन, ममता लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 5%, यानी 100 के बदले में 95 आएगा। 30% एप्लीकेशन में पेबल है, 30% अलॉटमेंट में, और बैलेंस कितना होगा, तो 95 में आप माइनस कर लो ये 30 और 30 60, तो बैलेंस अमाउंट 35 ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी को मिलेगा। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ममता लिमिटेड। यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, वेयर कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसा भी पढ़ रखा है आप लोगों ने। नाउ तो बात करते हैं कि 9,000 के हिसाब से कंपनी को पहला पैसा आएगा 9,000 इंटू 30, उसके बाद में सेकंड पैसा 9,000 इंटू 30 करके आएगा। 30% का मतलब 100 का 30% 30 आएगा। हाँ, अलॉटमेंट के समय ही डिस्काउंट वाली एंट्री हमें करनी पड़ती है। आपने शेयर चैप्टर में समझा था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे किस
इंस्टॉलमेंट के साथ कंपनी ने डिमांड की है ऐसा नहीं लिखा रहता है, तो हमेशा वी हैव टू पास एंट्री अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। सेम वे यहाँ डिबेंचर्स में जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ होगी अगर इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है। तो अगर लम सम बेसिस पर मांगा गया तो पहले ही एंट्री में आपको करना होगा। नाउ समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो किस तरह से करेंगे, 30 रुपीज का पास करेंगे एप्लीकेशन वाला, जो आप समझ चुके हो। अलॉटमेंट के एंट्री में 5 रुपये डिस्काउंट के साथ एंट्री करेंगे एंड रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो ये दोनों चीजें तो आप पहले से समझ गए हो एंट्री करना, ये डिस्काउंट वाली बात अभी नहीं है। तो ये दोनों एंट्री मैंने कर रखी है, तो वो तो आप वहां से देख लोगे। हम एंट्री बता के बनाएंगे इस तरीके से। ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का हमने एंट्री कर रखा है। जो डिस्काउंट के साथ जो एंट्री करनी है उसकी एंट्री हम आपके सामने करके दिखाएंगे। ये 3rd नंबर में जो एंट्री होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9000 into 30। नाउ डिस्काउंट विच इज ए लॉस, तो उसके लिए एंट्री होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये 9000 into 5 रुपीज का डिस्काउंट है, 45,000 एंड देन to 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यानी कंपनी 2,70,000 ही पैसा डिमांड कर रही है, बट डिबेंचर जो दे रही है वो 3,15,000 वर्थ का डिबेंचर दे रही है, क्योंकि उसने डिस्काउंट ऑफर कर रखा है। अब कंपनी की जो पैसे आएगी वो सिर्फ 2,70,000 इन अलॉटमेंट आएगी। तो हम लोग 4th एंट्री में लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,70,000 टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। एंड उसके बाद जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री एट द रेट ऑफ 35, उसके लिए हमने यहाँ एंट्री पहले से बना के रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर है महावीर लिमिटेड इशूड 5,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 each at a discount of ₹100 पर डिबेंचर। यानी 1,000 एक डिबेंचर की वैल्यू है, 100 रुपीज का डिस्काउंट है, 900 कंपनी को मिलेंगे पर डिबेंचर। पहली बात, फुल अमाउंट आने का मतलब 900 के हिसाब से कंपनी के पास पैसे आएंगे, एप्लीकेशन से पेबल हो रहा है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000, कंपनी ने डिमांड किया है 5,000 डिबेंचर के नाम पर पैसे, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा के आ गए, तो ये 1,000 का एक्सेस जो है वो कंपनी रिजेक्ट कर दिया, उसके पैसे रिफंड कर दिए और आपको रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड डिबेंचर्स एंड ऑल मनी वेर रिसीव्ड इन टाइम। ऑब्वियस है कि पैसे जब एक ही बार आ गए तो सारे मनी आ चुके हैं। ना इसके लिए बच्चों हम लोग एंट्री पास करेंगे, 2 एंट्रीज वी हैव टू पास। सबसे पहले समझते हैं कैसे पास करेंगे इसके। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 6,000 इंटू पर डिबेंचर से 900 करके आ रहे हैं, तो 54 लाख के लिए एंट्री हम लोग पास करेंगे। नाउ अब सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो वाला अमाउंट जो हमने लिख रखा है 54 लाख, वो पहले लिखेंगे। उसके बाद चूंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को वी हैव टू डेबिट ऑलवेज बिकॉज इट्स ए लॉ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर्स हैं 5,000 और डिस्काउंट का रेट है 100, तो ये मिला के यहाँ पर हो जाता है 5 लाख। तो 5 लाख से हम ये वाले एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हम लोग कितना परसेंटेज डिबेंचर है 6% डिबेंचर्स में हम लोग जो पैसे ट्रांसफर करेंगे वो कंपनी नॉट मोर देन 5,000
5,000 और एक डिबेंचर की वैल्यू है 1,000, तो ये मिला के होते हैं 50 लाख। उसे हमें यहां लिखना है। और जो 1,000 एक्सेस एप्लीकेशंस मनी है जो कि 900 के हिसाब से कंपनी ने रिसीव किया था, ये 900 के हिसाब से टोटल अमाउंट बनता है 9 लाख, जिसे कंपनी रिफंड कर देगी। तो आप देख लो डेबिट का और क्रेडिट का टोटल 59 लाख इन बोथ द केसेस आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डील किया है। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों, आज से आप कॉपी और पेन निकाल लो और सारे क्वेश्चन जो हम आपको करके दिखा रहे हैं अपने वीडियो में, अगले 5 वीडियोज, मुझे लगता है कि 5 to 6 वीडियो ऑन टोटल बनेंगे इस चैप्टर पर। आप साथ साथ हमारे वीडियो देखने के बाद अपनी अपनी कॉपी में बनाने के काम करो, तो इस चैप्टर के लिए आपको ज्यादा परेशानी कभी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।